Subscribe and click the bell icon and get instant notifications for all new videos. दोस्तों आज हमारा जोशीमठ में आखिरी दिन है। ये सारा मेरा बैग पैक करके रखा हुआ मैंने। तो आज हम निकल रहे हैं आगे। तो कल हमने विष्णुप्रयाग वगैरह कर लिया था, तो आज हम आगे जाएंगे नंदप्रयाग की तरफ। तो चलिए निकलते हैं। तो ये है GMBN का गेस्ट हाउस जो कि पड़ता है जोशीमठ में। तो दोस्तों ये जो है जोशीमठ है, ये आगे आपका ओली पड़ता है। तो जोशीमठ का ये है टैक्सी स्टैंड, और जो ये रास्ता जा रहा है नंदप्रयाग की तरफ, यहाँ से आपको आगे गाड़ी मिलेंगी। किराया है 100 रुपये। और अगर आपको ओली जाना है तो ओली का रास्ता इस साइड में है, तो आप ओली आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पंचप्रयाग में पहला प्रयाग कर चुके हैं जो कि था विष्णुप्रयाग। तो आगे जा रहे हैं अभी हम नंदप्रयाग की तरफ। उसके लिए हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से नंदप्रयाग कोई गाड़ी डायरेक्ट नहीं जाती, तो यहाँ से जाना पड़ेगा हमें चमोली। चमोली से आगे जाएंगे हम नंदप्रयाग की तरफ। चमोली जाने के लिए पहले यहाँ टैक्सी लेनी पड़ेगी जिसका किराया 100 रुपये है। तो चलते हैं, फिर हम पहले सर्च मारते हैं कोई टैक्सी जा रही है। जैसे एक टैक्सी निकल गई है, चलिए अपनी टैक्सी पकड़ते हैं। जोशीमठ चलने के बाद अभी हम पहुँच गए हैं चमोली मार्केट। चमोली मार्केट एरिया है। दोस्तों हम आ चुके हैं दूसरे प्रयाग में। यह है नंदप्रयाग। तो ये जो है ये नंदाग्नि है, और ये मिलती है सारी यहाँ से। ये आगे जाके इनका संगम है नंदाग्नि और अलकनंदा का। दोस्तों हम आ चुके हैं दूसरे प्रयाग में। यह है नंदप्रयाग जिसकी हाइट है 1358 मीटर। नंदप्रयाग जो है ये है चमोली जिले के अंदर। ये सारा चमोली जिला है आपका। और यहाँ पे जो दो नदी आ रही हैं, जो लेफ्ट साइड में है ये है अलकनंदा, और जो राइट साइड में ये है नंदाग्नि। तो इनका संगम जो होता है ये होता है नंदप्रयाग के अंदर। इस जगह का नाम वो राजा नंद के ऊपर रखा गया है, और भगवान विष्णु के प्रति उनका जो समर्पण था, उन्हें भगवान विष्णु की तरह एक बच्चा होने का वरदान दिया था। तो नंदप्रयाग जो है कर्णप्रयाग से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। और इधर है नंदाग्नि। नंदाग्नि आती है त्रिशूल से, अलकनंदा आती है गौमुख के साइड से होते हुए गोविंद घाट, विष्णु प्रयाग, फिर वहाँ से होते हुए यहाँ पे आती है। इसमें 8-10 नदियों का संगम होता है अलकनंदा नदी में। तो यहाँ से मिलकर फिर ये पूरी एक अलकनंदा बन जाती है। तो ये अलकनंदा में आगे भी कई सारी नदी मिलेंगी, तो अलकनंदा ही रहेगी वो। और अलकनंदा लास्ट में देवप्रयाग में मिलती है, तो अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, तो वहाँ पे वो गंगा बन जाती है। नंदा नदी है, उसका जो नाम की जो महत्वपूर्णता है वो सिर्फ देवप्रयाग तक है। तो देवप्रयाग के बाद वो अलकनंदा जो नाम है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद वो बन जाती है गंगा नदी। लेकिन स्टार्टिंग से लेके इसमें जितनी भी नदियाँ मिलती रहती हैं तो रहती वो अलकनंदा ही है एंड तक, जब तक वो देवप्रयाग में आके मिल ना जाती हो। नंदप्रयाग का जो पुराना नाम है वो है कंडासू, जो कि ऑन पेपर भी अभी तक इसका नाम कंडासू ही है। और इसका नंदप्रयाग नाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बाबा नंद थे उन्होंने यहाँ पे अपनी तपस्या की थी, तो इस नाम से भी इस जगह का नाम नंदप्रयाग रखा गया है। जा रहा है जोशीमठ की तरफ। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे आपका चमोली है, उससे 60 किलोमीटर आगे आपका जोशीमठ है। तो स्कंद पुराण में नंदप्रयाग को कंडवाश्रम भी कहा जाता है, और यहाँ विश्वेश्वर महादेव, चंडिका और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी हैं। और यहाँ पे गोपाल जी का मंदिर भी है। तो 1894 में यहाँ पे बस्ती थी, पर उस टाइम पे एक बाढ़ आई थी, तो जिसके कारण सारा बह गया था। तो उसके बाद लोगों ने अपने घर उस तरफ या फिर उस तरफ शिफ्ट कर दिए थे, तो तब से इसका नाम कंडासू पड़ गया था। और यहाँ पे इनका संगम हो रहा है। भाई लोगों से बहुत नमस्कार, और यू छो दूसरो प्रयाग।
जो नंद प्रयाग से जो कर्णप्रयाग का रास्ता है वो है 22 किलोमीटर। और नंद प्रयाग में जो रुकने के लिए ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई भी होम स्टे वगैरह। अगर आपको जोशीमठ से आना है, अगर नंद प्रयाग के आसपास कहीं रुकते हैं तो आपको रहने के लिए होम स्टे बहुत कम ही ऑप्शन है वहाँ पे। लेकिन अगर आप आगे जाएंगे कर्णप्रयाग में, तो कर्णप्रयाग में आपके काफ़ी ऑप्शन है, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बीच में। तो आपसे हो सके मैक्सिमम कोशिश करें कि कर्णप्रयाग में रुकें। और कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग का जो डिस्टेंस है वो है 34 किलोमीटर, और नंद प्रयाग से कर्णप्रयाग का जो डिस्टेंस है वो है 22 किलोमीटर। तो अभी वहाँ हम आगे आगे बात करेंगे इसमें, जो कि कर्णप्रयाग में जो प्रयाग है वहाँ पे हम अलकनंदा है और पिंडर नदी जो कि इनका जो संगम होता है कर्णप्रयाग में। चलो भाई लोग, हम अपना तीसरा प्रयाग में पहुँच गए, कुछ कर्णप्रयाग। दूध नदी संगम हो गया था अलकनंदा, जो आंधी विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग होते हैं। और ये जो पिंडर नदी, तो दोस्तों ये है पिंडर नदी जो आती है पिंडर ग्लेशियर से होते हुए। इसको कर्णगंगा भी बोला जाता है। और ये यहाँ से मिलती है आगे जाके संगम में, जो कि आगे राइट साइड से अलकनंदा आती है और ये लेफ्ट साइड से आपकी पिंडर ग्लेशियर से होती हुई पिंडर नदी। तो यहाँ पे संगम होता है, तो फिर यहाँ आगे जाके अलकनंदा बन जाती है। तो ये सारी पिंडर नदी है। अभी इतना ज़्यादा भाव नहीं है इसमें, जो कि कर्णप्रयाग है ये चमोली क्षेत्र में है, पूरा ये सारा चमोली क्षेत्र है। और यहाँ से जो ऋषिकेश है वो 174 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो संगम, ये भगवती उमा देवी मंदिर, और एक ऐश पर है ये कर्ण टेम्पल, महाभारत का कर्ण थन ऊपर नाम पर है, टेम्पल बने हुए हैं छोटी जगह। और ये ऊपर कॉर्नर में जो है ये है कर्ण का टेम्पल है, छोटा सा एक बना हुआ है ऊपर। और ये कर्ण गंगा है जिसे पिंडर नदी भी बोलते हैं। तो पिंडर नदी ये है, इसको कर्ण गंगा भी बोला जाता है, शायद इसलिए इस जगह का नाम कर्णप्रयाग पड़ा हुआ है। ये राम मंदिर है और यहाँ ऊपर कर्ण मंदिर है, क्योंकि कर्णप्रयाग है और जो महाभारत के कर्ण थे उनके नाम पे भी ये बनाया गया है, तो इसीलिए इसको कर्णप्रयाग बोला जाता है। तो ये यहाँ पे कर्ण की मूर्ति रखी गई है। तो कर्णप्रयाग इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जो कर्ण थे इन्होंने जो अपने कवच और कुंडल अपने पिता सूर्यदेव से इसी जगह पे प्राप्त किए थे। इसी मान्यता के साथ भी इस जगह को कर्णप्रयाग बोला जाता है। तो ये सारा ये है पूरा चमोली क्षेत्र, और ये है यहाँ पे संगम। तो इसमें कई मान्यताएं हैं। इसके अलावा दुष्यंत और शकुंतला के लिए भी प्रसिद्ध हो रखा है। ये भगवती उमा देवी का जो मंदिर सामने है कॉर्नर पे ये मंदिर है। तो दोस्तों ये है नीचे घाट में जाने का रास्ता, जहाँ के संगम होता है पिंडर नदी और अलकनंदा का, सनातन टोस्टी का एरिया। ये वो जगह है जहाँ पे स्नान होता है, क्योंकि नदियों का स्तर बहुत सिकुड़ गया है, इसलिए काफ़ी एरिया जो है सूखा हो गया है। पहले जो ये बाउंड्री बनी हुई थी इधर, यहाँ तक पानी था, बेसारा पानी कितना कम होता जा रहा है। जो ये है पिंडर नदी जो पिंडर ग्लेशियर से हो जाती है। तो अभी इसमें इतना भाव नहीं है, देख रहे हो आप पत्थर सारे सूखे हुए हैं। एक टाइम पे सारा भरा हुआ था ये सारा एरिया, और जो ये एरिया था सारा फुल था। तो ये जो बाउंड्री बना रखी है ये यहाँ तक पानी होता है वैसे, लेकिन अभी क्या पानी की जहाँ हर जगह कमी हो गई है, ऊपर से पानी थोड़ा कम आ रहा है तो पानी सूखता जा रहा है। इंडिया में बहुत सारी जो नदियाँ वो सूख गई हैं, तो आगे भी नदियों की यही स्थिति है। देखिए सारा जो एरिया है ये सारा सूखा हुआ है, जबकि पहले ये सारा फुल होता था पानी से। और जो नहाने वालों की जो एरिया था वो था यहाँ पे, क्योंकि ये बैरियर लगा रखा था यहाँ पे नहाने के लिए। लेकिन जबकि अब नदी सूख गई है सारी, जो नदी का जो क्षेत्र है वो बहुत सिमट गया है और काफ़ी एरिया खाली हो गया है यहाँ पे। तो ये सारे पत्थर वगैरह जो है सारे एरिया में फैल गए हैं। तो ये सारा एरिया है। तो ये है संगम जो कि अलकनंदा और पिंडर नदी से होके बनता है। तो ये यहाँ पे संगम है सारा, और आगे जाके फिर ये बनती है अलकनंदा। तो ये सारा क्षेत्र जो है ये है चमोली। तो दोस्तों ये है कर्णप्रयाग। हिंदू मान्यता के अनुसार स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे 18 दिन तक अपना ध्यान लगाया था, तो इस नाम से भी इसे मान्यता प्राप्त है।
दोस्तों यहीं पे ये है उमा देवी टेम्पल, अब आगे जाके देख सकते हैं। और इसमें आगे जाके है जोशीमठ, 81 किलोमीटर है यहाँ से। बद्रीनाथ 125 किलोमीटर, ग्वालदम 66 किलोमीटर और जो रानी खेत है 134 किलोमीटर है। अगर आपको वापस जाना है तो ये एरिया पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग की तरफ। तो हम आगे मिलते हैं आपको अगले डेस्टिनेशन में, जो कि रुद्रप्रयाग। ये सारा एरिया है। तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।